हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एमपी टेट के वर्ग 2 का पेपर है जो कि 10 मार्च 2019 का पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट का है। इसमें 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के थे और इस बार जो पैटर्न है उसमें भी 10 क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो इसी के 30 क्वेश्चन को करना है, मतलब कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का स्तर नहीं है, यानी कि कौन सा जो लेवल है वो मेंटल रिटार्डेशन का नहीं है। आंसर भी दिया हुआ है, नम्र होना, गंभीर, विद्वान या सौम्य। तो इसका आंसर जो है वो है विद्वान होना, क्योंकि अगर विद्वान होगा तो वो मेंटल रिटार्डेशन में नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि अब इस मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल दिया गया है, और जिनका भी आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, यानी कि 70 एक बॉर्डर लाइन है, जिनका भी आईक्यू लेवल 70 से कम है उनको हम मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है, यानी कि कौन सा लीस्ट ट्रू है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि इसका सीधा आंसर देख लिया जाए। तो इसका केवल आकलन किया जा सकता है, यानी कि लीस्ट ट्रू कौन सा कम सत्य है, तो उसका आंसर है इसे केवल आकलन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, The system of society where primary power, moral authority, social privilege and control of property are dominated by males is known as, यानी कि एक ऐसी समाज की सिचुएशन जिसमें प्राइमरी पावर या मॉरल अथॉरिटी जो है वो किसके पास होती है, मेल के पास होती है, तो वो समाज कैसा कहलाता है, वो पितृसत्तात्मक कहलाता है। अगला है, व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है, यानी कि जो वोकेशनल गाइडेंस है वो छात्रों को मुख्य रूप से किस चीज़ में मदद करता है, तो एक पेशे के चयन में, यानी कि अब वोकेशनल है तो व्यवसाय से रिलेटेड है, तो इसलिए वो व्यवसाय को चुनने में मदद करेगा। इससे एक क्वेश्चन और याद आया कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो न्यू जो एनईपी है उसमें किस क्लास से स्टार्ट होने की बात कही गई है, तो वो क्लास है 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जायगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस, सिबलिंग, स्पाउस या फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जब अलग अलग जायगोट से पैदा होंगे तो उन्हें बोला जाएगा फ्रेटर्नल ट्विंस, और जब एक ही जायगोट से पैदा होते हैं तो उनको बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। बाकी सिबलिंग्स और स्पाउस इनका मतलब नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह इन सभी को साथ में मिला ले, किन सभी को, यानी कि कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करे या फिर विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत करे, तो यानी कि वर्गीकृत तो करना नहीं है, इन सभी को एक साथ मिला ले या विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेज दे। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब क्या है, व्हेन अ टीचर फाइंड डाइवर्सिटी, जब डाइवर्सिटी होगी यानी कि उनको सब में एक साथ मिला के पढ़ाए। अगला है, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिक रूप में फॉलो किया जाए, यानी कि एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो नाम है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, समाजीकरण को सफल बनाने के लिए माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वे शिशु के जीवन में क्या स्थापित करें। तो समाजीकरण की बात है तो वो शिशु के जीवन में क्या करें, रूटीन यानी कि दिनचर्या को जल्द से जल्द स्थापित करें। नेक्स्ट है, वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था, तो
वॉटसन ने खरगोश का यानी कि रैबिट का प्रयोग किया था। और वॉटसन किससे जुड़े हुए हैं, तो वॉटसन बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। इनका ही एक बहुत फेमस कथन है कि मुझे दूध पीते हुए बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वो बच्चे कैसे होते हैं, तो वो बच्चे इनटॉलरेंट हो जाते हैं यानी कि असहनशील हो जाते हैं। ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है अधगम प्रक्रिया पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस, किसमें, लर्नर सेंटर्ड में। लर्नर सेंटर या चाइल्ड सेंटर दोनों एक ही बात है। अगला है तैराकी या घुड़सवारी का जो अधिगम है वो कैसा अधिगम है। अब तैराकी और घुड़सवारी है तो कॉग्निटिव से रिलेटेड नहीं है यानी कि मोटर, यानी कि अगर यहाँ पे मोटर और फिजिकल लिखा होता ना तो भी हम लोग मोटर के साथ ही जाते, क्योंकि मोटर वर्ड ज़्यादा मतलब एक होता पैडागॉजी में वर्डिंग बहुत मायने रखती है, तो इसका आंसर है मोटर। नेक्स्ट है एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस प्याजे की कौन सी मतलब संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक नहीं समझ पाया जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है, तो वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है और ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही ख़त्म भी हो जाता है। मतलब कि 0 से 2 साल होती है सेंसरी मोटर स्टेज, स्टार्टिंग में ये पाया जाता है और फिर अंत होते होते इस स्टेज की ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। यानी कि 2 साल के बाद बच्चा इस चीज़ से यानी कि ये जो आँख मिचौली का खेल होता है इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ऑब्जेक्ट उसके परमानेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे फोनोलॉजी कहा जाता है यानी कि ध्वनि विज्ञान। और ये जो मॉर्फीम लिखा है ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है यानी कि मीनिंगफुल वर्ड की सबसे छोटी इकाई पूछी जाएगी तो हम मॉर्फोलॉजी लगाएंगे, ये मॉर्फीम लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्न वर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी बुद्धि है जो स्टर्न वर्ग द्वारा नहीं दी गई है, तो वो है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल एलिमेंट। इनके द्वारा 3 बुद्धि की बात की गई है, एक्सपीरियंशियल, कंपोनेंशियल और कॉन्टेक्चुअल। ये जो लॉजिकल मैथमेटिक है ये गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है वाइगॉस्की के विचार में जो आंतरिक भाषण है, एक सेकेंड क्या हुआ, सॉरी, हाँ यहाँ पे वाइगॉस्की के विचार में जो आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं, तो वो है प्राइवेट स्पीच। ठीक है। इन्होंने 3 स्पीच की बात की है, इन्होंने 3 स्पीच की बात की है। सोशल स्पीच है पहले जो कि बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, सोशल स्पीच। उसके बाद है प्राइवेट स्पीच और उसके बाद है इनर स्पीच। तो यहाँ पे जो इनर स्पीच है उसी को इन्होंने प्राइवेट स्पीच बोला हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है, तो इंटेलिजेंस नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंस सामाजिक प्रेरक नहीं है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया, यह विश्वास है कि संबंध कथन उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रक्रियाओं के बीच बनते हैं, तो ये आंसर है इसका एडवर्ड थॉर्नडाइक। आप चाहें तो इसको स्पीड बढ़ा के सिर्फ अपने तरफ से क्वेश्चन देख सकते हैं या PDF भी मिल जाएगा तो उससे भी अपने क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का जो व्यवहार है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है कॉन्शियसनेस यानी कि कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वाइगॉस्की द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक्सेप्ट, यानी कि वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, तो वो है इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता।
फैटर्नल ट्विंस आर बॉर्न ऑफ फ्रॉम, ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है बीसी के ऊपर। तो ये 2 ओवा यानी कि ये अलग अलग ज़ायगोट से उत्पन्न होते हैं। कौन से? फ्रैटर्नल ट्विंस। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक ही ज़ायगोट से होते हैं। कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है? तो सेल्फ एफिकेसी, यानी कि सेल्फ एफिकेसी जिसकी हाई होगी तो वो अपने परिणाम को जल्दी अचीव करेगा, और जिसकी सेल्फ एफिकेसी लो होगी वो अपने परिणाम को थोड़ा लेट अचीव करेगा या शायद नहीं करेगा। एक तकनीकी के रूप में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है तो वो है क्रिएटिविटी। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जो कि क्या इम्प्रूव करेगी? क्रिएटिविटी को। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ नेचुरलिज्म, यानी कि जो शिक्षण की खेल विधि है वो कौन सी शिक्षा की स्कीम में जोर देती है? तो वो प्रकृतिवाद की शिक्षा की स्कीम में जोर देती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक समाजीकरण की एजेंसी है? ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि इसमें आई थिंक उन्होंने आंसर जो भी दिया हो, लेकिन इसमें आंसर जो है वो उपर्युक्त सभी होगा। सोसाइटी अकेले से नहीं होता है, स्कूल अकेले से भी नहीं, फैमिली अकेले से नहीं, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था आंसर। नेक्स्ट है, इसको भी कैंसिल किया गया है क्या? हाँ शायद। नेक्स्ट है a learning style of the student of every age are affected by their, किससे किससे हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली मतलब किसके द्वारा प्रभावित होती है? एनवायरनमेंट, इमोशन या फिर सोशियोलॉजिकल नीड्स? तो सभी से प्रभावित होगी। आंसर होना चाहिए उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय, यानी कि एट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो बेनार्ड विनर के द्वारा दी गई है। अगला है छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है लेक्चर मेथड, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है वो टीचर सेंटर मेथड है, इसलिए ये कम प्रभावी तरीका है। बाकी डिस्कशन मेथड, गेम मेथड और रोल प्ले ये तीनों ही स्टूडेंट सेंटर है। उसके बाद है डीफेमिसिंग रोट लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी कि किस शिक्षा में डिमफेस किया गया है, किसको? रोट लर्निंग को कम किया गया है, तो वो क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है और इस बार पैटर्न बदल गया है, तो आई थिंक हिंदी इंग्लिश इसकी इतनी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि अभी बहुत कम नंबर की आनी है, बट साइकोलॉजी 10 नंबर की आनी है और यहाँ पे 30 नंबर की है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो और ऐसे और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, इसका PDF भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।